हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम एडीओ का सेशन यहाँ पे जो है चला रहे हैं। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहायक जो विकास जो विस्तार अधिकारी है, ये मॉडल पेपर है जिसमें आपको ठीक है ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज छत्तीसगढ़ और भारत का जो सामान्य ज्ञान, ठीक है, इन सभी से जो है मिक्स क्वेश्चन आपका तैयार किया गया है। मॉडल पेपर है। ठीक है, साथ ही साथ आप एसआई, पुलिस कांस्टेबल, अन्य एग्जाम के पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम को लेकर जो है काम आएगा। ठीक है, आपका जो है और बाकी जो है आपका एडीओ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की जो शुरुआत कब से हुई है? 2 अक्टूबर 2019 से, 15 अगस्त 2019 से, 2 अक्टूबर सन 2000 से, 2020 है, या डी है 15 अगस्त 2020। ठीक, तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ठीक है जो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो योजना की शुरुआत ये जो है कब से की गई है? तो ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2019 जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत यहाँ पे किया गया हमारे छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रदेश में अनुसूचित एवं जो मॉडल क्षेत्र के किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार जो है 2 किलो ठीक है जो है चना प्रति माह दिया जाता है? अंत्योदय परिवार, ठीक है, जिसके तहत जो राशन कार्ड बने रहते हैं, या प्राथमिकता, या सी है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अंत्योदय परिवार। और आपके जो प्राथमिक जो कार्ड जो होते हैं, ठीक है, जिसमें इस प्रदेश में अनुसूचित एवं मॉडल क्षेत्र में जो है इस प्रकार के परिवारों प्रति परिवार को जो है 2 किलो चना प्रति माह यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी आपके अनुसूचित मॉडल क्षेत्र में यहाँ पे दिया जाता है, सभी जन को नहीं दिया जाता है। तो इसका ए और बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राज्य में गोधन न्याय योजना से निम्नलिखित कौन सा लाभान्वित हो रहे हैं? कृषक परिवार, गौपालक, महिलाएं, या उपरोक्त सभी? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कृषक परिवार, गौपालक और महिलाएं। मतलब जो है राज्य में जो है गोधन न्याय योजना से संबंधित ये जो है कृषक परिवार, ठीक है, लाभान्वित हो रहे हैं, गौपालक और महिलाएं ये सभी जो है यहाँ पे लाभ ले रहे हैं। तो इसका जो है उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कितनी राशि नगद रहित उपचार की सुविधा जो है प्राप्त है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख? ठीक है, इसके तहत ये जो है स्वास्थ्य योजना है, ठीक है, लोगों को जो है स्वास्थ्य के लिए जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष, ठीक है, मतलब हर साल जो है 5 लाख के तक, ठीक है, नगद राशि उपचार यहाँ पे सुविधा प्राप्त है। ये ऐसा जो है योजना हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे लागू किया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि जो है प्रति माह, ठीक है, मतलब प्रति महीना जो है पेंशन के रूप में दी जाती है? 200, 300, 250 या 350? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 350 रुपये, डी ऑप्शन। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो है 350 मतलब 350 रुपये जो है प्रति माह जो है पेंशन के रूप में यहाँ पे दी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से जो है पात्रता की श्रेणी में जो है शामिल है? 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के निःशक्त जो बच्चे हैं, या भी 18 वर्ष के अधिक आयु के सामान्य जो है निःशक्त जन व्यक्ति, या बौने व्यक्ति, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत ये जो है 6 से 17 वर्ष का आयु वर्ग जो है बच्चे, 18 वर्ष से अधिक आयु सामान्य जो व्यक्ति और बौने व्यक्ति, ये जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत ये जो है श्रेणी में जो है शामिल। तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुखद सहारा योजना, ठीक है, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कौन शामिल है? परित्यक्त, विधवा महिलाएं, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका विधवा महिलाओं और जो छोड़ी हुए जो महिलाओं को परित्यक्त बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो है ये इस सुखद सहारा योजना के तहत ये जो है शामिल है। तो ये बी और दो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना का अंतर्गत कौन जो है पात्रता की श्रेणी के अंतर्गत जो है शामिल है? 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध है या बी है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवा परित्यक्त महिलाएं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध हैं जो व्यक्ति हैं या 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की विधवा परित्यक्त जो महिलाएं होती ये जो है इसके तहत मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत जो है पात्रता की श्रेणी में जो है शामिल है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह सहायता के रूप में दी जाती है? 200, 250, 300 या 350? डी ऑप्शन हो जाएगा 350 रुपये। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत जो है 350 रुपये प्रति माह सहायता के रूप में यहाँ पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वृद्धावस्था जो पेंशन योजना कब से संचालित है? 1990, 1995, 2000 या 2005 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। तो राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना जो है 1995 में जो इसको संचालित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत खेती 1 हेक्टेयर से छोटी होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत में जो है कितने प्रतिशत जो है खेती 1 हेक्टेयर से जो है होती है? तो यहाँ पे लगभग 65%। ठीक है, 65% जो है यहाँ पे मतलब जो है भारत में जो है 65% जो है खेती 1 हेक्टेयर के जो है छोटी होती थी। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो प्रथम जो प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो है हमारे प्रधानमंत्री भारत के प्रथम, तो किस जो है आधुनिक भारत के मंदिर के जो है उपमा प्रदान की है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल के जो मंदिरों के जो आधुनिक रूपों को, ठीक है, ये जो भारत के मंदिर के उपमा यहाँ पे प्रदान की है। ठीक है, किसने? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्रथम जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर को उपमा दी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन काल के मंदिरों को आधुनिक रूपों को। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? लगभग यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक, मतलब जो 10,000 हेक्टेयर से जो है अधिक सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मानसून कहाँ प्रवेश करते हैं हमारे कौन से राज्य में? दक्षिण पश्चिम जो मानसून है केरल में राज्य मतलब जो है केरल से पहले बारिश जो है स्टार्ट होते। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून ये केरल में, ठीक है, पहला राज्य है जहाँ पे जो है मानसून प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, भारत की जो कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ठीक है, तो लगभग एक चौथाई जो भाग है जो है भारत की कृषि भूमि का जो है सिंचित है। ठीक, मतलब जो है सिंचाई होती है, कहने का मतलब यही है, लगभग 1/4 मतलब एक चौथाई भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? ठीक है, आपके गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, हमार गेहूं और ज्वार और आपका जगवार कपास। इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। ठीक है, तो हरित क्रांति, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो भारत में हरित क्रांति जो है सर्वाधिक आपका जो है गेहूं और चावल में जो है सफल रही सर्वाधिक। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पे निर्भर है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, तो 60% जो है भाग जो है भारत में कृषि क्षेत्र के लगभग 60% भाग पूर्णतः जो है वर्षा पे निर्भर है। तो इसका पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो है भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? नहर, तालाब, कुआं और नलकूप या अन्य सभी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कुआं और नलकूप। ठीक है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत आपका कुआं और नलकूप रहा है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन से फसल पर पड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव जो है किस फसल पे पड़ा है? तो यहाँ पे गेहूं इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में इनमें से कौन सी जो फसल है अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, कौन सा महीना, तो भारत में जो है जो कौन सी जो फसल है जो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है, तो ये आपका गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गेहूं जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है कौन सा फसल है, रबी फसल है कि क्या फसल है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में इसको काटी जाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित किस राज्य में होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो भारत में जो प्राकृतिक रबड़ का जो प्रमुख उत्पादन ये जो है गुजरात में होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, तो भारत में तंबाकू उत्पादन प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है, ठीक है, मतलब तंबाकू खेती और उत्पादन देखेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे जो है तंबाकू उत्पादन के मामले में जो प्रथम स्थान है। ठीक है, और खेती भी यहाँ पे की जाती है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत में खेती का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो लगभग 24, ये डाटा याद रखिए 24,09,28 वर्ग किलोमीटर में जो भारत का क्षेत्रफल मतलब खेती का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल जो फसल चक्र है ये आपका अरहर और ज्वार। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल या इस क्षेत्र में जो फसल लगाने के लिए सबसे बेस्ट आपका अरहर और ज्वार है, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो है भारत कौन से स्थान है, तो यहाँ पे 10वां स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि छत्तीसगढ़ भारत में जो कौन सी स्थान है 10वां स्थान है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को कौन सा जिला नहीं छूता है, शहडोल, अनूपपुर, सीहोर या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को कौन सा जिला नहीं छूता है, इनमें से कोई नहीं। बाकी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मतलब जो है बता सकते हैं कि ठीक है, तो छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग को कौन सा जिला नहीं छूता है इसको, तो यहाँ पे जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा जो है जिला छूता है। ठीक है, तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।